Good morning, class. Today we discuss the new unit. The topic name is antibiotic. In this topic, we covered the firstly introduction part of antibiotic and the source of antibiotics, and the number third is classification of antibiotics, and then types of antibiotics, and the mechanism of action of antibiotic, and then side effects of antibiotic. क्लास फर्स्टली अगर हम बात करें एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक क्या है? These are the chemical agents which are obtained from the microbes and they kill the growth of microbes. यानी कि वे एंटीबायोटिक जो क्या है, जिनको हम केमिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और ये क्या कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। देन डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है वो क्या है? एफाइल चेन से कनेक्टेड है, एंड बीटा लैक्टम रिंग है, एंड थायजोलिडिन रिंग है। जो ये बीटा लैक्टम रिंग है, ये इसेंशियल होती है किसके लिए? बैक्टीरियासिडल एक्टिविटी के लिए। ठीक है क्लास। देन हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स की। अगर हम टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया है उनके स्टैटिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उनके स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, एंड उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू देयर स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। दो टाइप के हैं, एक तो नैरो स्पेक्ट्रम और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्लास अगर हम नैरो स्पेक्ट्रम की बात करें तो नैरो स्पेक्ट्रम क्या है? जो पर्टिकुलर स्पीसीज को इनहिबिट करे या फिर किल करे, वो क्या होगा? आपकी नैरो स्पेक्ट्रम। देन हम डिस्कस करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर दोस एंटीबायोटिक्स दे किल द ग्रोथ एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जांपल लें तो क्लोरामफेनिकॉल भी क्या है? आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। देन अगर हम नैरो स्पेक्ट्रम की बात करें तो नैरो स्पेक्ट्रम में आपका क्या है? पेनिसिलिन एंड सिपेलोस्पोरिन। क्लास देन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल का। तो सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू दियर स्टैटिक एक्टिविटी। इसको हमने दो टाइप में कैटेगराइज किया है, एक तो बैक्टीरियोस्टैटिक और एक बैक्टीरियोसिडल। जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, और जो बैक्टीरियोसिडल है वो क्या करेंगे? बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करेंगे। अगर हम बैक्टीरियोस्टैटिक की बात करें, जो पेनिसिलिन है एक एग्जाम्पल है बैक्टीरियोस्टैटिक का, जो क्या कर रहा है? प्रोटीन जो सेल वॉल सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर रहा है, तो वो क्या है? आपके बैक्टीरियोस्टैटिक। हम बैक्टीरियोसिडल की बात करें तो बैक्टीरियोसिडल्स क्या होते हैं? आपके जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करते हैं। सिडल मीन्स किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, उसको हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोसिडल। देन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं जो क्या करते हैं, जिनका डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर रखा है? कैटेगराइज किया है। फर्स्टली हम बात करते हैं एंटीबायोटिक इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। वे एंटीबायोटिक जो क्या कर रहे हैं? सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो पेनिसिलिन एंड नंबर सेकंड इज सिपेलोस्पोरिन। देन एंटीबायोटिक इनहिबिट डीएनए गायरेज एंजाइम एक्टिविटी। जो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? डीएनए गायरेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे, वो कौन कौन से हैं? क्विनोलॉन्स, फ्लोरोक्विनोलॉन्स है एक ड्रग, वही इसका क्या है? एग्जाम्पल है क्विनोलॉन्स। देन डिस्कस करते हैं एंटीबायोटिक इनहिबिट 30S एंड 60S राइबोसोमल सब यूनिट्स। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है मैक्रोलाइट्स। क्लास कभी कभी क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो बीटा लैक्टम क्या हुए? एक तो पेनिसिलिन और एक सिपेलोस्पोरिन, बोथ आर द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। क्लास देन डिस्कस करते हैं सोर्सेस ऑफ पेनिसिलिन एंड सोर्सेस ऑफ सिपेलोस्पोरिन। दोनों क्या है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, बट जो सोर्सेस हैं वो क्या है? डिफरेंट है। जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या है? एक फंगस है जो कहाँ से ऑब्टेंड होता है? पेनिसिलिन नोटेटम से। एंड जो सिपेलोस्पोरिन है वो क्या है? एक बीटा लैक्टम है जिसका जो सोर्सेस है वो क्या है? सिपेलोस्पोरिन एक्रीमोनियम। बट कभी कभी क्वेश्चंस में एक चीज और भी ऐड किया जाता है कि दोनों में हॉट डिफरेंस क्या है। तो मोस्टली अगर कभी क्वेश्चन आए तो इसमें ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। जो पेनिसिलिन है वो क्या है? एसिड स्टेबल है, और सॉरी, द पेनिसिलिन इज अ एसिड रेसिस्टेंस एंड सिपेलोस्पोरिन इज एसिड स्टेबल। क्योंकि जो पेनिसिलिन थी वो क्या करती है? आपकी हाइपर एसिडिटी सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देती है,
और उस कंडीशन में क्या होता है, हाइपर गैस्ट्रोनोमा हो जाता है। हाइपर गैस्ट्रोनोमा मीन्स इंक्रीज द एसिडिटी लेवल, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर एसिडिटी। इसके जो मोस्टली एग्जांपल है मेथाइल पेनिसिलिन एंड बेंजाइल पेनिसिलिन। देन डिस्कस सिपेलोस्पोरिन। तो सिपेलोस्पोरिन क्या है, आपका एसिड स्टेबल है, और एसिड स्टेबल होने के साथ साथ ये क्या है, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है वो लॉन्गर है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि राइट अ फॉट नोट बिटवीन द पेनिसिलिन एंड सिपेलोस्पोरिन। तो आप लिख सकते हो कि जो पेनिसिलिन है वो एसिड रेसिस्टेंस है और सिपेलोस्पोरिन एसिड स्टेबल। द सिपेलोस्पोरिन इज कैटेगराइज डिफरेंट टाइप्स, द सिपेलोथिन, सिपाड्रॉक्सिल, सिपिक्साइन, दे आर द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ सिपेलोस्पोरिन्स। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। जो इनका मैकेनिज्म एक्शन है वो सिमिलर है, क्योंकि पेनिसिलिन भी आपकी बीटा लैक्टम है और सिपेलोस्पोरिन भी बीटा लैक्टम है। अगर हम बात करें मैकेनिज्म एक्शन की, तो दोनों क्या करती हैं, बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। क्योंकि जो बैक्टीरिया सेल वॉल है वो किससे मेडअप होगी, शुगर यूनिट्स। जो शुगर यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है क्लास। देन हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक की। अगर हम यूज की बात करें तो दोनों के यूज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। द फर्स्ट इज बैक्टीरिया द फर्स्ट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज करते हैं। द नंबर सेकंड इज यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में हम का यूज करते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे किसका, सेप्ट्रिऑक्सोन। सेप्ट्रिऑक्सोन भी क्या है, आपकी एक ड्रग है किसकी, सिपेलोस्पोरिन कैटेगरी की, जो किस में यूज होती है, टाइफाइड फीवर में। इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफाइड फीवर। देन क्लास हम डिस्कस करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स की। जो साइड इफेक्ट्स की हम बात करें तो साइड इफेक्ट्स पेनिसिलिन के ज़्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि ये एसिड रेसिस्टेंस है, और एसिड रेसिस्टेंस क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया कि हाइपर गैस्ट्रोनोमा। हाइपर गैस्ट्रोनोमा क्या है, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है। उस कंडीशन में क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है। और जो नंबर सेकंड है इसमें क्या है, स्किन इरिटेशन, यानी कि जो पेनिसिलिन है वो क्या करता है, स्किन इरिटेशन करता है, यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस कॉज हो सकती है। और जो सिपेलोथिन है उसके भी सिमिलर साइड इफेक्ट्स हैं, बट जो पेनिसिलिन और सिपेलोस्पोरिन है उनका जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है वो क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि जो पेनिसिलिन है वो क्या करती है, इसका शॉर्ट ऑफ ड्यूरेशन है, और सिपेलोथिन का लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है।